दोस्तों, बाबा मोहन राम कृपा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं या अपने मन में कभी ना कभी ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं, और हमारे पड़ोसी कभी भगवान का नाम ही नहीं लेते, कभी पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी वो हमेशा सुखी ही रहते हैं, और हमारी इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी हम दुखी ही रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वो हमेशा इतना दुखी रहता था, और उसे हमेशा इस बात की शिकायत रहती थी कि भगवान की इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी मुझे कभी भी कुछ भी नहीं मिलता। जब भी वो पूजा करता, भगवान के समक्ष अपनी विनती रखता और कहता कि हे प्रभु, मेरी पूजा में कहाँ कमी रह गई जो आप मुझे इतना दुख और कष्ट दे रहे हैं, या मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो उसके बदले में मुझे आप दुख दे रहे हैं। क्या मेरा पूरा जीवन इसी प्रकार दुख में बीत जाएगा? तो वो जब भी रोज़ पूजा करता तो उस समय भगवान के समक्ष या सामने यही बात रखता कि हे प्रभु, मेरी पूजा में कहाँ कमी रह गई जो आप मुझे इतना कष्ट दे रहे हैं, या मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो उसके बदले मुझे दुख मिल रहे हैं। वो यही बात रोज़ भगवान के सामने रखता और रोने लगता था। आखिर एक दिन भगवान को उस पर दया आ ही गई। भगवान उसके सामने आए और उससे कहा, वत्स, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो व्यक्ति भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं दूसरों की भांति सुख समृद्धि चाहता हूँ, अपना जीवन सुख से बिताना चाहता हूँ। इतना सुनकर भगवान ने उससे कहा, बस सुख और समृद्धि उसके कर्मों के हिसाब से ही मिलती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पड़ोसी बहुत ज़्यादा सुखी है, तो सुनो, मैं तुमको 2 थैले देता हूँ। एक थैले में तुम्हारे पड़ोसियों की बुराइयाँ भरी हुई हैं और दूसरे थैलों में तुम्हारे दोष भरे हुए हैं। जो थैला पड़ोसी का है उसे पीठ पर लाद लेना, और जो थैला तुम्हारा है उसे खोल कर देखते रहना। इससे तुम्हें अपने दोष और कर्मों को सुधारने का मौका मिलेगा, और अपने थैले को सामने की ओर लटका लेना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस व्यक्ति ने दोनों थैले उठाए और चल दिया, लेकिन उस व्यक्ति से एक भूल हो गई। उसने अपना थैला तो पीठ पर लाद लिया और उसका मुंह कसकर बांध दिया, और पड़ोसियों की बुराई से भरा थैला अपने सामने लटका लिया, और वो उस थैले का मुंह बार बार खोलकर देखता रहा और दूसरों को भी दिखाता रहा। इससे जो वरदान उसे मिले थे वो वरदान उल्टे हो गए। जब वरदान उल्टे हो गए तो अब उन्नति की बजाय उसकी अवनति होने लगी। अब पहले की से ज़्यादा दुख मिलने लगे। दूसरों की बुराई दिखाने की वजह से लोग उसे बुरा बताने लगे। यदि यही व्यक्ति दूसरों की बजाय अपनी बुराइयों को दिखाता तो वह अपनी बुराइयों को सुधारता और उसे उन्नति मिलती, लेकिन उसने अपनी बुराइयों की बजाय दूसरों की बुराइयों को दिखाने लगा। इससे हमें ये सीख मिलती है, यदि इंसान दूसरों की कमियां निकालने की बजाय अपनी कमियां निकालकर उनको ठीक करने का प्रयत्न करे तो वो हमेशा तरक्की करेगा, सुख समृद्धि उसके पास रहेगी, उसे कभी भी निराशा नहीं मिलेगी। मैंने काफ़ी ऐसे लोगों को देखा है, सुबह को भगवान की पूजा पाठ करते हैं और शाम को किसी जीव को मार पकाकर खा जाते हैं। सुबह को भगवान के सामने बोलते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अरे भाई, अपनी कमियों को पहचानो, अपनी बुराइयों को पहचानो, उसे ठीक करने की कोशिश करो, तभी जाकर के सुख ही रहोगे। जो व्यक्ति दूसरों को सुख को देखकर जलता है, वो चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसके विपरीत जो व्यक्ति फल की इच्छा रखकर पूजा पाठ करता है, वो भी कभी भी सुखी नहीं रह सकता। उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है कि उसकी मनोकामना कब पूर्ण होगी, उसकी मनोकामना कब पूर्ण होगी। और जब 2-4 महीने बीत जाते हैं
जब उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो वो व्यक्ति अपना रास्ता भटक जाता है और कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठता है, वो पहले से भी ज़्यादा और दुखी हो जाता है। कहने का मतलब है, आप जब भी किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ भक्ति करो तो भक्ति निष्काम करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को सब पता होता है कि मेरे भक्त को किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है, वो सब कुछ देते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जो भी बाबा मोहन राम के भक्त हैं उन्हें कभी भी सकाम भक्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि निष्काम भक्ति करनी चाहिए। बाबा से अटूट लगन प्रेम भाव होना चाहिए। बाबा मोहन राम बहुत ही दयालु हैं, वो अपने भक्तों को बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। दोस्तों, पूजा पाठ भक्ति मन से करो, फल की इच्छा मत रखो। भगवान अपने भक्त को बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। उन्हें सब कुछ पता होता है। जब कोई भी इच्छा रखकर पूजा पाठ भक्ति करोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे। कभी भी किसी के सुख या अमीरी को देखकर नहीं जलना चाहिए। बस मन में विश्वास रखकर, एक विश्वास रखकर पूजा पाठ भक्ति करते रहो। कभी ना कभी सुख ज़रूर आएगा, और कभी भी ये समय आता भी है। अच्छा बुरा समय या सुख दुख तो आता जाता रहता है। सुख दुख तो दो भाई हैं, एक आता है एक जाता है, ये हर समय किसी के पास निश्चित नहीं रहते। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय बाबा मोहन राम।